लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस। तो ये दोनों मुझे बराबर प्रूव करने हैं। तो अब तुम्हें यहाँ से इस टर्म से ही लग रहा होगा ये हमारे पास जो टर्म आती है वो डेरिवेटिव की लैप्लास में आती है। तो अब हमें इसी का ही यूज करके ये दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो लैप्लास ऑफ एफ डैश टी हमारे पास होता कितने है, लैप्लास का फॉर्मूला लगाया सिंपल, e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी दिस इज एस एफ एस माइनस का एफ सी। अब क्या हुआ, टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अब हमारे पास फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो लिमिट और इंटीग्रेशन को आपस में चेंज किया जा सकता है ऑर्डर को, कि पहले इंटीग्रेशन निकालें बाद में लिमिट निकालें, या पहले हम इंटीग्रेशन लिमिट निकालें बाद में इंटीग्रेशन निकालें। तो अब हमने लिमिट 0 टू इंफिनिटी है ये वाली साइड, या फिर 0 टू इंफिनिटी लिमिट ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अब जब लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑन दोनों साइड लिया तो मैं 0 टू इंफिनिटी लिमिट अंदर लेके चले जाऊंगी। लिमिट s टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी दिस इज s लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस का एफ सी। तो अब हमें मेरे पास इसको मैंने निकालना ही है। अब इसके ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा s से इंडिपेंडेंट है ये चीज। s को जब 0 टेंड करोगे ये वाली चीज 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या, 0 टू इंफिनिटी f डैश टी डी टी एंड देन लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस का एफ। अब डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू t है, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t है, लेकिन जब अपर लिमिट इंफिनिटी हो तो हम सॉल्व, यानी लिमिट्स अगर इंफिनिटी हो तो हमारे सॉल्व करने का तरीका इन इंटीग्रल्स को बोला जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो t ऊपर लगा के t टेंड्स टू इंफिनिटी लिख दिया जाएगा। तो जब भी हमारे पास इंफिनिटीज लिमिट हो तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस। अभी बचा क्या, अब जो बचा हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बचेगा क्या, t टेंड्स टू इंफिनिटी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खत्म, बचा क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ टी माइनस एफ सी। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एफ टी बच जाए सॉल्व करके, एफ और एफ टी की ही लिमिट 0 पर और एफ टी की लिमिट t पर। दिस इज लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस एफ सी। तो ये क्या बचा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा मेरा। ये वाली टर्म मेरी कैंसिल होगी और इन दोनों को ही मैंने बराबर प्रूव करना था। बस ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो सिंपल, हमने डेरिवेटिव में यूज क्या किया है, इससे यूज किया कि लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। तो एफ डैश टी के लैप्लास का फॉर्मूला लगाया और जो हमें निकालना है s टेंड्स टू 0 बोथ साइड लिया, तो ये वाली टर्म तो 1 हो गया s टेंड्स टू 0 पर, एफ डैश टी बचा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म, एफ टी माइनस एफ जीरो या टी टेंड्स टू इंफिनिटी। बस ये आंसर है। अब नेक्स्ट आगे लैप्लास ऑफ टी टू इंफिनिटी cos x ओवर x। अगर मेरे पास 0 टू t होता तो मैं पिछले वाला फॉर्मूला ही यूज कर लेती, लेकिन अब मेरे पास लिमिट है t टू इंफिनिटी, तो इसका लैप्लास निकाल के दिखाना है। तो एफ टी में पूरा मान लेते जिसका मुझे लैप्लास निकालना है cos x ओवर x 0 टू इंफिनिटी, लैप्लास ऑफ एफ टी निकाल के दिखाना। अब हमारे पास t टू इंफिनिटी, तो लेबनिट्स रूल से पहले तो डिफरेंशिएशन कर लोगे अंडर इंटीग्रल साइन, लेबनिट्स रूल, तो डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा मेरे पास, करली बाई करली t, अपर लिमिट इज डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट कांस्टेंट है मेरी तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वो 1 हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। तो ये आ गया लेबनिट्स रूल से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, कि मेरे पास x और t की टर्म्स चल रही है, हालांकि t अपीयर नहीं हो रहा, बट क्योंकि लिमिट मेरी t की टर्म्स में है तो यू कैन थिंक ऑफ दैट करली बाई करली t, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास x के टर्म्स है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा क्या मेरा माइनस cos t ओवर t, इट मींस t टाइम्स f डैश t आ गया मेरा माइनस का cos t। तो हमारे पास निकल के क्या आया, t एक रिलेशन निकल गई
टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड्स, टी एफ डैश टी इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ माइनस कोस टी, वो तुम्हें पता है फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, माइनस में बाहर निकाल दूंगी, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस टी से मल्टीप्लाई करने के बाद लैपलेस का फॉर्मूला क्या होता है, लैपलेस ऑफ टी एफ टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एस लैपलेस ऑफ एफ टी, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव और साथ में माइनस वन का स्क्वायर, टी क्यूब से मल्टीप्लाई करने का मतलब माइनस वन का क्यूब थर्ड डेरिवेटिव, टी फोर से मल्टीप्लाई करने का मतलब माइनस वन की पावर फोर एंड फोर्थ डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमारे पास है। तो अब तुम्हारे पास यहाँ फॉर्मूला लगाने जा रहे हो, तो माइनस टी से मल्टीप्लाई लैपलेस ऑफ एफ की जगह मेरा यहाँ एफ डैश। अब एफ डैश टी का लैपलेस भी तुम्हें पता है, एफ डैश टी का लैपलेस एस टाइम्स एफ एस माइनस एफ जीरो, दिस इज माइनस एस ओवर एस प्लस। तो बचा क्या मेरे पास, जो निकल गया रिलेशन माइनस का डी बाई डी एस एस एफ एस, एफ जीरो इज कॉन्स्टेंट तो डेरिवेटिव मेरा जीरो हो जाएगा, माइनस का एस ओवर एस माइनस में खत्म कर दो, तो इट मीन्स डेरिवेटिव निकला डी बाई डी एस एस एफ एस इट इज एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। अब तुम्हारे पास इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो ताकि मेरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए और मेरा कैपिटल एफ एस की वैल्यू आ जाए। इंटीग्रेशन एस एफ एस आ जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या बना, एस एफ एस टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास वन बाय टू log ऑफ एस स्क्वेयर प्लस वन प्लस बस। अब सी की वैल्यू कैसे निकालो, सी की वैल्यू अगर मैं एस को जीरो टेंड कर दूं, लेट एस टेंड्स टू जीरो, और हमने जो रिजल्ट निकाला है एस टेंड्स टू जीरो, एस एफ एस की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी। ये रिजल्ट हमारे पास निकाल चुके हम, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी। तो टी को जब इंफिनिटी अप्रोच करवाओगे, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो टी को इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी टू इंफिनिटी में ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो एस लेटिंग एस टेंड्स टू जीरो, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास जीरो हो जाएगा यूजिंग दिस, बिकॉज दिस इज जीरो, ये जो चीज जीरो है इसकी वजह से, जो हमने एफ मानना था उसकी वजह से जीरो। तो अब जीरो वन बाई टू लॉग एस की जगह जीरो पुट करोगे, ये लॉग वन बचेगा, सी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दो। अब मेरे पास जो बचा कैपिटल एफ एस की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद वन बाय टू एस log ऑफ एस स्क्वेयर प्लस वन। तो जो इसका इंटीग्रल था वो बचा क्या, वन बाय टू एस log ऑफ एस स्क्वेयर प्लस। तो ये आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब आ रहे हो वेयर एफ टी जो गिवन है मुझे e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू इंफिनिटी। तो अब हमें निकालना है लैपलेस ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज गिवन टू बी दिस। अब हमारा इंटीग्रेशन टी टू इंफिनिटी है, ना कि जीरो से टी। तो अब हम एफ डैश टी निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डिफरेंशिएशन हम विद, क्योंकि जो सारा इंटीग्रेशन जब सोल्व करोगे टी की ही टर्म्स बचेंगे, तो मेरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाय डी टी किसका निकालना है, इसका। अब हमारे पास लेबनिज़ रूल, डिफरेंशिएशन अंडर नीचे चला जाएगा इंटीग्रल साइन के अंदर। अपर लिमिट इज कांस्टेंट, इंफिनिटी है, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब हमारे पास लेबनिज़ रूल, पहले इंटीग्रल साइन के अंदर चला गया डिफरेंशिएशन, करली बाय करली टी, अपर लिमिट मेरी इंफिनिटी थी, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है मेरा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लोअर लिमिट टी है तो टी का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। तो ये क्या बना मेरा, ये बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक्स की टर्म्स है, टी की टर्म्स है ही नहीं, तो पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा मेरा माइनस ये जीरो,
माइनस का x की जगह t रिप्लेस कर, तो ये बच गया मेरा e रेज टू पावर माइनस टी ओवर टी। एफ डैश टी, मुझे तो एफ टी का लैप्लस चाहिए, तो मैं एफ डैश टी के लैप्लस का फॉर्मूला बनाना है। एफ टी के लैप्लस को अगर मैं कैपिटल एफ एस डिनोट करूं तो मुझे कैपिटल एफ एस को सॉल्व करके दिखाना है कितना आएगा। एफ डैश टी का डेरिवेटिव के लैप्लस का फॉर्मूला एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब एफ डैश टी है क्या मेरे पास, ये सारी चीज, तो अब हमारे पास मुझे कैपिटल एफ एस निकालेंगे, एफ जीरो पता होना चाहिए और इसका लैप्लस पता होना चाहिए। 1/t का मतलब एफ टी का लैप्लस, तो मुझे कैपिटल एफ एस सॉल्व करना है यूजिंग दिस। अब हमारे पास लैप्लस ऑफ एफ टी ओवर टी, सिंपल फॉर्मूला, तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है एस टू इंफिनिटी कैपिटल एफ एस डी एस, इनकी एस टू इंफिनिटी लैप्लस ऑफ एफ टी डी टी। तो अब सेम एफ टी ओवर टी है, इसका लैप्लस चाहिए मुझे, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1/t से, टी से डिवाइड करने का मतलब एस टू इंफिनिटी इंटीग्रल लैप्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टी, माइनस एक ऑलरेडी बाहर होगा मेरा। 1/t का मतलब एस टू इंफिनिटी इंटीग्रल लैप्लस ऑफ न्यूमरेटर का, लैप्लस ऑफ न्यूमरेटर एस एफ एस माइनस का एफ इज, मुझे तो एस को सॉल्व करना है। एफ टी मैंने क्या माना था, एफ टी हमें माना क्या था, जो गिवन था हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो टी जब एफ की वैल्यू जीरो के ऊपर, एफ की वैल्यू जीरो के ऊपर हमने निकालनी है, एफ की वैल्यू जीरो के ऊपर, जैसे जीरो टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स। इसको सॉल्व करो, अब हमारे पास जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स माइनस वन डी एक्स, गामा फंक्शन मतलब। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एक्स की पावर एन माइनस वन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स जीरो टू इंफिनिटी। कंपेयर करें हम तो यहाँ एन माइनस वन है तो एक ज्यादा लोगे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस वन है तो ये क्या बनेगा गामा जीरो, एक ज्यादा लोगे, हमारे पास माइनस एक था तो ये हो जाएगा एक प्लस, तो ये क्या बनेगा हमारे पास गामा जीरो दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, एक्स इंटीग्रेशन एफ जीरो के बराबर था, जीरो एफ टी की वैल्यू थी ये, एफ जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स, तो गामा जीरो के बराबर एंड देन गामा जीरो इज वन, इट मीन्स मेरा एफ जीरो बनना, तो एफ जीरो वन पुट कर दो यहाँ पर। यहां से क्या बचा मेरा माइनस लैप्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टी, लिमिट पुट करनी है मुझे एस टू इंफिनिटी। अपर लिमिट जब पुट करोगे तो मेरा जीरो आ जाएगा, लोअर लिमिट जब पुट करोगे मेरा यही बचेगा। एफ एस आ गया मेरा जो मुझे निकालना था, इट मीन्स जो मैंने एफ टी माना था टी टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर आया, इसके बराबर, इसका लैप्लस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझसे, बेसल फंक्शन के ऊपर। बेसल फंक्शन पहले तो, अब जो तुम्हारा पुराना सिलेबस होगा तो उसमें पहले बेसल आता था, बाद में लैप्लस आता था, इसलिए यूज कर सकते थे हम उसको इसलिए। बट अब तुम्हारे पास बेसल फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हमारे पास उसका सॉल्यूशन बनता है जे एन एक्स, एक तुम्हारे पास समीशन टाइप में एक सीरीज का सम है जे एन एक्स, वो सीरीज का सम किस फॉर्म में, एन हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शनल कुछ भी नंबर हो सकता है। जे एन एक्स हमारे पास माइनस वन, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, माइनस वन रेज़ टू पावर आर, आर का फैक्टोरियल माइनस वन रेज़ टू पावर आर, आर का फैक्टोरियल 1 ओवर गामा फंक्शन एन प्लस आर प्लस वन
साथ में x/2 की पावर n+2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं अभी, तो कुछ ज्यादा से टर्म्स नहीं है हमारे पास, अल्टरनेट टर्म्स चलेंगी। r वेरी कर रहा है मेरा 0 to ∞, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव। नीचे -1 की पावर r है तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर -1 की पावर 1, सेकंड टर्म नेगेटिव, नीचे r का फैक्टोरियल। इधर जो है x/2 चलना हर एक पावर में, तो पहले x/2 की पावर n, फिर आ जाएगी n+2 क्योंकि r की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर आ जाएगी x/2 की पावर n+4, फिर आ जाएगी x/2 की पावर n+6, तो r n+2 और नीचे क्या है गामा के साथ n+r+1। तो गामा का जो फॉर्मूला इंटीजर के केस हमारे पास गामा का रिकर्शन फॉर्मूला क्या होता है n-1 गामा n-1, वेयर n इज हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। और तुम्हारे पास तो ये रिलेशन हमारे पास jnx है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो j1t का लैप्लास, कि अगर यहाँ t हो जाएगा तो यहाँ t आ जाएगा, लैप्लास ऑफ j1t। तो पहले तो मैं n को 1 पुट कर दूं, j1t होगा मेरे पास n की जगह 1, तो पूरी सीरीज में सीरीज की वैल्यू में -1 पावर r का फैक्टोरियल, n की जगह 1 पुट करूंगी तो ये बनेगा मेरा गामा r+2, और यहाँ पर क्या बना t/2 पावर n+2। तो अब दिस इज इक्वल टू r वेरिंग फ्रॉम 0 to ∞, -1 पावर r का फैक्टोरियल, गामा ऑफ r+2, और साथ में हमारे पास 2 की पावर अलग कर रही हूं मैं यहाँ से n+2r, और t की पावर अलग कर रही हूँ n+2। अब तुम्हारे पास गामा, अगर मेरे पास r अब इंटीजर है, r तो 0 से ∞ वेरी कर रहा है, तो r इंटीजर है, इंटीजर के केस में हमारे पास गामा n की वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होती है। तो अब गामा r+2 की वैल्यू आ जाएगी, गामा r+2 आ जाएगा मेरा r+1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पुट कर दो, दिस इज r वेरिंग फ्रॉम 0 to ∞, -1 पावर r का फैक्टोरियल, दिस इज r+1 का फैक्टोरियल, 1/2 पावर n+2r t n+1। तो ये मेरी जो टर्म बनी वो j1t बनी। अब मुझे निकालना है लाप्लास ऑफ j1t। तो पहले हमने j1t सिंप्लीफाई कर लिया, j1t मेरा ये बन गया लाप्लास ऑफ j1t। तो ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि लाप्लास जब लेते हो एडिशन में सारे टर्म्स का अलग अलग हो जाता है, तो मेरे पास ये जो बनेगा दिस इज -1 पावर r का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, 2 पावर n+2r, लैप्लास ऑफ t n+2। तो एडिशन अंदर चला जाएगा क्योंकि हमें पता है कि ft प्लस gt का लैप्लास इकट्ठा निकालना तो अलग अलग हो जाती है, तो ये टर्म्स लैप्लास अलग अलग हो जाएंगे सारे। अब लैप्लास ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला तुम्हें पता है, लैप्लास ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+n1। तो मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है यही करना, n फैक्टोरियल ओवर s पावर। तो मेरा n की जगह n+2r है, क्या लिखूं n+2r का फैक्टोरियल, नीचे क्या है s पावर, जो पावर यहाँ है उससे n+2r+, तो ये आ गया मेरा लैप्लास ऑफ j1t का फॉर्मूला। तो अब ये कितना आ गया, और n तो मेरा 1 चल रहा था, सॉरी n मेरा 1 चल रहा था, j1t था तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये क्या बना मेरा r वेरी फ्रॉम 0 to ∞, jnt में था n+2r बट मेरा j1t है, तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 पावर 1+2r, 2r+1 कर दूं, दिस इज n फिर से मेरा 1 ही है यहाँ पर, 2r+1 का फैक्टोरियल, 2r+1 की पावर चल रही है, और ये क्या बना s2r+2। अब मैं अगर टर्म्स को खोलूं तो क्या बनेगी मेरी, r की जगह 0 पुट करूं पहले, तो दिस इज -1 की पावर 0, 0 का फैक्टोरियल, 0+1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, दिस इज 1/2 बचा, और r की जगह 0 तो ये 1 ही बचेगा, r की जगह 0 तो 1/s² बचा फर्स्ट। अगली जो टर्म बनेगी सिंप्लीफाई करके देख लेना, 3/8 बनेगी s⁴ की टर्म्स,
दो दो का डिफरेंस चलेगा पावर में एस की पावर में, बाकी जो है वो फैक्टोरियल्स को सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। 5/16 1/s की पावर 6, तो ये सीरीज बन रही। अब ये सीरीज किसके बराबर होगी, ध्यान से देखना है तुम्हें। मेन जो यहाँ यूज करने जा रहे हैं, ये जो मेरी सीरीज बनी, दिस इज 1 ऐड करने जा रही सीरीज में, मैं 1 सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ। तो बचा क्या मेरा, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो अब तुम्हारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, और माइनस में इसमें से कॉमन ले लो। इसलिए किया वो तुम्हें आप दिख जाएगा। पहले तो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, और पूरी सीरीज में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो ये 1 है और 1 ऐड सब्ट्रैक्ट है, माइनस फिर कॉमन ले रखा। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ, दिस इज 1 minus 1 minus 1/2 1/s square, 3/8 कैन बी रिटन एज 1/2 3/2 over 2 का फैक्टोरियल। फिर अगली जो टर्म है नेगेटिव में, 1/2 3/2 5/2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। एस स्क्वेयर का स्क्वेयर कर दो इसको भी, एस स्क्वेयर का स्क्वेयर, तीन से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड, और फिर हमारे पास जो बचेगा 1/s की पावर 6। तो ये चलता है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि हमने इस टर्म्स को इस तरह से देखा कि पहले तो स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ऊपर 1 2 नीचे 2 1/2 3/2, अगली जो टर्म बननी चाहिए 1/2 3/2 5/2, बाकी जो बचा कुछ उसी से डिवाइड कर दोगे। अगली जो टर्म बनेगी 1/2 3/2 5/2 7/2, और ये जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज। जब इस सीरीज को एक्सपैंड करते हो तो यही आता है 1 minus n by ऊपर पावर n हो तो n/s स्क्वेयर प्लस n into n minus 1/s की पावर 4। इस तरह से आगे चलते जाओगे, n into n minus 1 n minus 2 s की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये जो एक्सपेंशन बनती है तुम्हें पता है, वो लगाओगे और ये देखोगे कि वो इसी सीरीज की एक्सपेंशन आ रही है। तो मेरे पास J1t का जो लाप्लास निकल के आया वो इसी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो लैप्लास इनवर्स में हम यूज करते हैं जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, लैप्लास इनवर्स हमें अगर गिवन हो कैपिटल एफ का एफ टी, लैप्लास इनवर्स जी का गिवन हो हमारे पास जी टी, तो लैप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस का जो लैप्लास होगा प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स लैप्लास, दिस इज किस तरह का होगा, एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू चल रहा है, टी मेरा पैरामीटर, फिर से उसी तरह से अब जो अंदर वाली चीज है वो टी और यू दोनों के टर्म्स में है, 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब हमारे पास एक नोटेशन देते हैं हम इसी सिंबल को, एफ यू जी टी माइनस यू को एक नोटेशन दी जाती है और इसको लिखा जाता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, इसलिए इसका नाम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। जो आंसर आएगा वो टी में ही आएगा, एफ टी स्टार जी टी कर सकते हो इसको, एफ टी स्टार जी, एफ बी टी का फंक्शन जी बी टी का फंक्शन। तो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन, और ये हमेशा ही हमारे पास कॉन्वोल्यूशन इज सिमेट्रिक, तो जी स्टार एफ टी भी कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ मैं टी माइनस यू लगाऊं या यहाँ यू लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर सेम है। तो ये नोटेशन दी गई है इस इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल को ये नोटेशन देखिए एफ स्टार जी स्टार का मतलब ही कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। तो इट मीन्स मेरे पास एफ एस का लैप्लास इनवर्स पता है, इनवर्स लैप्लास पता है, जीएस का लैप्लास इनवर्स पता है, तो मैं प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स यूजिंग दिस निकाल सकती हूँ, और इसको हमने नोटेशन क्या दी है, एफ स्टार जी। इट मीन्स मुझे ये निकालना लैप्लास इनवर्स एफ एस जी एस इज एफ स्टार जी, या फिर मैं यू निकाल दूं कि लैप्लास ऑफ एफ स्टार जी इनवर्स उधर जाके एफ एस इंटू जी एस। तो अगर मैं इस पूरी चीज का लैप्लास निकाल दूं इसके बराबर आ जाएगा, तब हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो अब मैं निकालने जा रही हूँ लैप्लास ऑफ, तो मेरा कन्वोल्यूशन थ्योरम में प्रूव करना रह गया, लैप्लास ऑफ एफ स्टार जी दैट इज इक्वल टू एफ एस इंटू एफ। अब स्टार मीनिंग क्या है हमारे पास,
एफ स्टार जी का मीनिंग है हमारे पास, तो लेट फाई टी नाम पुट कर दिया मैंने एफ स्टार जी और इसकी वैल्यू है, तो फाई टी का लैपलेस मैं ये निकाल के दिखाऊंगा, 0 to t इंटीग्रल एफ यू जी टी माइनस यू। तो अब हमारे पास फॉर्मूला लैपलेस ऑफ एफ टी को फाई टी जो मुझे निकालना है, 0 to infinity इंटीग्रल e raised to power minus s t phi t dt. This is would be equal to 0 to infinity इंटीग्रल e raised to power minus s t phi t की वैल्यू है ये इंटीग्रल 0 to t इंटीग्रल f u g t minus u du, ये phi t की वैल्यू और फिर आगे दिस इज फर्दर इंटीग्रेशन हमारे पास। अब डबल इंटीग्रेशन चल रहा है, एक तो 0 to infinity और एक 0 to t। डबल इंटीग्रेशन तो मैं सॉल्व करना आता है, लिमिट को इंटरचेंज कर सकती हूँ, एक इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू u, एक इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब हमारा काम लिमिट को ही इंटरचेंज करना है। तो पहले मैं u वेरी कर रहा है मेरा 0 से t और t वेरी कर रहा है मेरा 0 से इंफिनिटी। तो मैं अगर रीजन को ड्रॉ करूं और फिर लिमिट को इंटरचेंज करूंगी मेरी, तो u वेरी कर रहा है मेरा 0 से t एक्सिस एंड इट इज u एक्सिस। u is equal to 0 line means this is u is equal to 0 line and u is equal to t line, x is equal to y line, जैसे 45 पिंक लाइन रहती है, this is u is equal to t। तो मेरा जो u वेरी कर रहा था किसके, हमारे पास वेरी कर रहा था 0 से t और t वेरी कर रहा है 0 से इंफिनिटी। इट मीन्स मेरे पास जो रीजन है वो ये बनेगा, इंटीग्रेशन का जो रीजन है वो ये, और मेरी जो ओरिजिनल लिमिट थी पहले विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन चल रहा है u के विद रिस्पेक्ट टू एंड देन इंटीग्रेशन चल रहा है। इट मीन्स u एक्सिस के पैरेलल पहले एक लाइन खींची गई थी जो ओरिजिनल था कि u एक्सिस वेरी कर रहे हैं कहां से लेके कहां तक, 0 से t, और t वेरी कर रहा है मेरा 0 से। दिस वाज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं लिमिट को इंटरचेंज करना चाहती हूँ, मुझे किसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो t की वेरिएशन देंगे हम, t वेरी कर रहे हैं u टू इंफिनिटी, t इज वेरिंग फ्रॉम u टू इंफिनिटी, और u कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहे हैं, u वेरी कर रहा है हमारे पास, u हमारे पास इसी पूरे रीजन में t वेरी कर रहे हैं u टू इंफिनिटी, u कहां से लेकर u ये वाली लाइन भी ऊपर बढ़ती जा रही है ऊपर, इट मीन्स u भी वेरी कर रहा है 0 टू इंफिनिटी, t u टू इंफिनिटी, u 0 से इंफिनिटी। तो मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट को अब इंटरचेंज कर रही हूँ। तो मैं बताया था लिमिट को इंटरचेंज करना कि हमारा पहला इंटीग्रेशन यहाँ u के विद रिस्पेक्ट टू है, लेकिन मैं चाहती हूँ किसके विद रिस्पेक्ट टू हो, पहला इंटीग्रेशन मेरा t के विद रिस्पेक्ट टू, अगला इंटीग्रेशन u के विद रिस्पेक्ट टू हो। तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएंगी, t की लिमिट है u टू इंफिनिटी और u की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, dt dt। अंदर वाली टर्म क्या थी, e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस। तब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t पहले कर देंगे हम, दिस इज 0 से इंफिनिटी u टू इंफिनिटी। पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ t की टर्म्स को अंदर लूंगी, बाकी टर्म्स को बाहर दे दूंगी। ठीक है, अब ये क्या बना हमारे पास, इसको मैंने अब t माइनस यू को अगर मैं नया वेरिएबल पुट कर दूं, सपोज मैंने पुट कर दिया v पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, तो dt की वैल्यू आ जाएगी dv के बराबर, dt की वैल्यू dv के बराबर। t अगर मेरा u है तो मेरा v 0 हो जाएगा, मेरा t अगर इंफिनिटी है तो मेरा v इंफिनिटी हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रल चेंज हुआ, किसमें नया वेरिएबल v में पुट कर रही हूँ, 0 से इंफिनिटी, दिस इज 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी u प्लस v, और साथ में जी वी, बाहर वाली टर्म एफ यू और साथ में डी यू। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, जो v से फ्री वैल्यू है वो बाहर निकाल देंगे, u वाली टर्म जो अंदर बचा 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस वी जी वी,
और इधर जो बचा एफ यू डी यू। अब ये किसके बराबर है? दिस इज लैप्लास ऑफ जी। दिस इज लैप्लास ऑफ जी, अंदर वाला जो इंटीग्रल बना। लैप्लास ऑफ जी को हमने डिनोट करेंगे जीएस से, एफ यू डी। जीएस को मैं बाहर निकाल दी हूँ, यू से फ्री है मेरा। ये क्या बना मेरा? लैप्लास ऑफ एफ। तो ये आ गया एफ एस इंटू जीएस, या फिर जैसे मर्जी लिखो। तो हमने निकाल के दिखाना था एफ स्टार जी का लैप्लास, दैट इज एफ एस इंटू जीएस। तो एक बार पूरा का पूरा रिमाइंड कर दूं, तो एफ स्टार जी है मेरे पास 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी। तो इसका नाम मैंने फाई टी पुट किया। मुझे निकालना है लैप्लास ऑफ फाई टी इज कैपिटल एफ एस इंटू में कैपिटल एस, ये निकालना है। तो पहले लैप्लास ऑफ फाई टी का फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंपल जो फॉर्मूला लैप्लास का होता है, और इस फाई टी की वैल्यू वापस पुट कर दी। डबल इंटीग्रल बन गया। डबल इंटीग्रल में हमने लिमिट्स को इंटरचेंज किया है बाय ड्रॉइंग द रीजन को ड्रॉ करके हमने लिमिट को इंटरचेंज किया, और फिर उसके बाद हमने जब इंटीग्रेशन निकाला तो वो यही आ गया एफ एस इंटू में जीएस। तो मुझे लगता है अब सारा जो भी प्रॉब्लम्स आई थी मेरे पास सारी कवर अप हो गई हैं। तो दैट्स ऑल। अगर कुछ और होगा तो पूछ लेंगे, कल तुम्हारा टेस्ट भी होगा। थैंक यू।